हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने परसेंटेज के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग इस क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या है? अगर कोई वैल्यू दी गई है, एक वैल्यू है ए और दूसरी है बी, अगर इन दोनों का गुणनफल कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर ए और बी दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल कांस्टेंट है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ए है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा बी के। ठीक है, या फिर बी की जो वैल्यू आएगी वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगी ए के। इस बात का मतलब ये है ए गुणे बी कांस्टेंट का कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी के और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कहने का मतलब कि अगर एक वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर ये कांस्टेंट है दोनों का प्रोडक्ट, तो अगर एक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक घट जाएगी। ठीक है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी घट जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो, हम लोग मानते हैं कि अगर हमने ए की वैल्यू 2 ले ली, कितनी ले ली? 2, और बी की वैल्यू कितनी ले ली? 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। सिंपल सी बात है, ए अगर 2 है बी 3 है तो दोनों का प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। अब हमें क्या, ये वैल्यू कांस्टेंट लेनी है ना। अगर ए को हमने बढ़ाकर 3 कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। अगर पहले 6 थी तो अभी भी 6 है, तो बी कितना आ जाएगा? बी 2 नहीं आ जाएगा? बी 2 आ जाएगा ना। 3 दूनी 6 तभी तो होगा। तो ए को अगर 1 हमने बढ़ाया, ए देखो, ए को अगर बढ़ाया है तो बी क्या हो रहा है? घट गया ना, बी घट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ए का अगर हम लोग रेशियो निकालें, ए किस रेशियो में है? ए पहले अगर 2 था तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। ए अगर पहले 2 था तो अब हो गया 3। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बी किस रेशियो में चेंज होगा? तो बी अगर पहले 3 था तो अब कितना हो गया? 2 हो गया। बी अगर पहले 3 था तो अब हो गया 2। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि ए 2 से 3 के रेशियो में चेंज हुआ तो बी उसका रिवर्स 3 से 2 के रेशियो में नहीं चेंज हो गया? चेंज हो गया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, अगर हमें दिया गया है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक, ए गुणे बी, दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या दिया गया है? कांस्टेंट है। इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि ये चेंज नहीं होगा। अगर ए की वैल्यू हमें दी गई है 12 दी गई, और बी की वैल्यू 15 दी गई है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 12 गुणे 15 कितना होता है? 180 होता है ना। 180 आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब अगर ए को हमने 12 से बढ़ा के 18 कर दिया, ए को 12 से बढ़ा के 18 कर दिया, तो और अगर आप लोग कह रहे हो कि अगर इसका प्रोडक्ट 180 है, ठीक है, तो अभी भी हमें इसका प्रोडक्ट 180 ही रहना है। इसका प्रोडक्ट 180 रखना है क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। पहले अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 180 है तो अभी भी इन दोनों का गुणनफल 180 ही होगा। तो बी कितना हो जाएगा? ये 18 है ना, 10 नहीं हो जाएगा? बी की वैल्यू 10 नहीं आ जाएगी, तभी तो 180 आएगा। तो बी कितना हो गया? 10। ए देखो, ए बढ़ गया ना, तो बी कितना क्या हुआ? घट गया। घट गया कि नहीं घट गया? अगर हम लोग ए का रेशियो निकालें, ए पहले कितना था? पहले 12 था ना, 12 से 18 हो गया। ए पहले अगर 12 था तो 12 से 18 हो गया। और अगर इसको काट ले 6 से, 6 दूनी 12 और 36 का 18, 2 से 3 का रेशियो आ गया ए का। तो बी किस रेशियो में चेंज होगा? बी चेंज हो रहा है 15 से 10, मतलब पहले अगर 15 था तो अब कितना हो गया? 10 हो गया।
इसको अगर 5 से काटें तो 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से एक बात क्लियर नहीं हो गई कि अगर ए 2 से 3 के रेशियो में चेंज हो रहा है तो बी 3 से 2 यानी कि उसका रिवर्स रेशियो में चेंज नहीं हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमें प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है। प्रोडक्ट में 180 और 180 मिल रहा है ना, प्रोडक्ट में हमने कुछ भी नहीं किया, प्रोडक्ट चेंज नहीं किया। इस वजह से ए का जो रेशियो है वो बी के रेशियो का रिवर्स है। ठीक है, ए का जो रेशियो आएगा बी का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अब आगे देखो, आगे क्या है। अगर हमें दिया गया है एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब होता है प्राइस गुणे कंजप्शन। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं खर्च किसके बराबर हो? तो प्राइस मतलब मूल्य और गुणे कंजप्शन मतलब खपत। ठीक है, तो मान लो कि चीनी हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल है, क्या ले लेते हैं? शुगर। चीनी का जो प्राइस है वो अभी करेंट टाइम में 40 रुपये पर केजी है। ठीक है, और एक आदमी चीनी कितनी खरीदता है? 10 किलोग्राम चीनी खरीदता है। तो उसने कितना खर्चा किया? मतलब चीनी का प्राइस जो है 40 रुपये पर केजी है। ठीक है, और उसने खपत यानी कि कंजम्पशन कितना किया? 10 केजी का खपत किया ना, यानी कि उसने खरीदी कितनी चीनी? 10 केजी खरीद ली। तो हमें पूछ रहा है कि उसका खर्चा कितना आ जाएगा। 1 किलो की वैल्यू 40 रुपये, तो 10 किलो की वैल्यू 400 नहीं हो जाएगी, खर्चा 400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर चीनी का प्राइस 40 रुपये से बढ़ के 50 रुपये हो जाता है, ठीक है, 50 रुपये पर केजी चीनी का प्राइस 40 से बढ़कर 50 रुपये पर केजी हो जाता है। तो और आप कह रहे हो कि अगर खर्चा हमारा पहले 400 था तो अभी भी हमें खर्चा कितना करना है? 400 करना है। मतलब खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर पहले हमारी पॉकेट में 400 रुपये थे तो अभी भी पॉकेट में 400 रुपये हैं। पहले अगर चीनी 40 रुपये पर केजी थी तो आप 10 किलो चीनी खरीद पाते थे। अगर अब 50 रुपये पर केजी हो जाएगी तो अब आप 8 किलो चीनी ही तो खरीद पाओगे। 8 किलो चीनी ही तो खरीद पाओगे। 5 अट्ठे 40, 400 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो कंजम्पशन क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ। क्यों डिक्रीज़ हुआ? क्योंकि दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया गया है ना। प्रोडक्ट क्या हमने? कांस्टेंट लिया है, क्योंकि एक्सपेंडिचर को हमने कांस्टेंट लिया है, दोनों 400 400 है। तो प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक जिस रेशियो में चेंज होगा दूसरा उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। अगर इसका रेशियो निकालें, प्राइस का अगर हम लोग रेशियो निकालें, ठीक है, प्राइस का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, प्राइस का रेशियो आ जाएगा। पहले प्राइस कितना था? 40 रुपये पर केजी। अब कितना हो गया प्राइस? 50 रुपये पर केजी हो गया ना। तो 40 से 50 हो गया। प्राइस इंक्रीज़ कितना हुआ? इसका रेशियो निकाल लेंगे तो 4 से 5 के रेशियो में प्राइस आया। प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 4 से 5। तो कंजप्शन का रेशियो कितना आ जाएगा? कंजप्शन अगर पहले 10 किलो खरीद रहा था तो कोई व्यक्ति अब 8 खरीद रहा है, तो ये कटे कितने? 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। तो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्राइस 4 से 5 के रेशियो में चेंज हुआ तो कंजप्शन उसके रिवर्स रेशियो में नहीं चेंज हो गया 5 से 4 के रेशियो में। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने खर्चे को तो सेम रखा ना, खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, खर्चा एकदम सेम है। तो प्राइस जिस रेशियो में चेंज हुआ कंजप्शन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ। अच्छा, अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो प्राइस कितना बढ़ गया? 4 से 5 हुआ ना, प्राइस 4 से 5 हुआ तो प्राइस में इंक्रीज़ कितना हुआ? एक इंक्रीज़ हो गया किस पे? 4 पे। तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 25%, यानी कि प्राइस कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। तो कंजप्शन कितना घट गया? कंजप्शन कितना घट गया? 1 घट गया ना, किस पे? 5 पे। तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। तो अगर प्राइस 25% बढ़ा तो कंजप्शन को 20% घटाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है कि सारे लोगों को ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी।
और ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 15%, मतलब चीनी की जो कीमत है वो 15% की कमी हुई। बाई व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन, मतलब कोई व्यक्ति अपने उपभोग को बढ़ा सकता है, मतलब उपभोग को कितना बढ़ा सकता है, सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, खर्चे में कोई भी परिवर्तन ना आए। ठीक है, ये कह रहा है। तो एक्सपेंडिचर अगर सेम है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुणे कंजप्शन आता है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं, यानी कि एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट आ गया, तो प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा कंजप्शन उसके रिवर्स रेशियो में नहीं चेंज हो जाएगा। प्राइस चेंज किस रेशियो में हो रहा है, कीमत जो है प्राइस 15% की कमी आई, 15% की कमी आई, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 3/20 आ जाएगी। मतलब अगर प्राइस किसी वस्तु का पहले, चीनी का प्राइस अगर पहले 20 था तो अब 3 की कमी आ गई, यानी कि 17 यूनिट बची। पहले अगर प्राइस 20 था तो अब कितना हो गया, 17। तो कंजप्शन किस रेशियो में चेंज होगा, यही कह रहा है ना कि बाई व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन। ठीक है, मतलब कंजप्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की, मतलब बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो कंजप्शन का रेशियो 17 से 20 नहीं आ जाएगा, 17 से 20 रिवर्स रेशियो, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है, तो प्राइस 20 से 17 के चेंज हुआ, तो कंजप्शन उसका रिवर्स रेशियो 17 से 20 के रेशियो में चेंज हो जाएगा। पहले कंजप्शन अगर पहले वो 17 यूनिट खरीद रहा था तो अब वो 20 यूनिट खरीद रहा है, तो कंजप्शन में वृद्धि कितने की हुई, 3 की वृद्धि हुई, किस पे, 17 पे, तो 3/17 आ गया। इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे 100%, तो कितना आ जाएगा, 300/17। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन में दिख रहा है 300/17, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाई 20%, मतलब शुगर की कीमत जो है 20% की वृद्धि होगी। बाई व्हाट परसेंटेज मस्ट वन कट डाउन ऑन द कंजप्शन, मतलब क्या कह रहा है, प्राइस अगर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी ऑक्यूपिड, मतलब कि व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, व्यय यानी कि सेम रहे, व्यय क्या रहे, सेम रहे। तो प्राइस, सबसे पहले तो प्राइस जो है 20% की वृद्धि हो गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1/5 की वृद्धि हो गई ना, तो मतलब अगर प्राइस पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 1 की वृद्धि 6 हो गई, तो कंजप्शन किस रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, वही तो कह रहे, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए, यानी कि खपत का रेशियो निकालना है ना, तो कंजप्शन 6 से 5 का रेशियो आ जाएगा, खपत मतलब कंजप्शन। ठीक है, तो कंजप्शन 6 से 5 का रेशियो आ गया, प्राइस का रिवर्स आ गया, तो कंजप्शन में कमी कितनी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 6 पे। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, खाद्य तेल की कीमत 20% की वृद्धि हो गई, तो उसी बजट को बनाए रखने के लिए, यानी कि एक्सपेंडिचर खर्चा हमें सेम रखना है, बजट को बनाए रखने के लिए परिवार उपभोग में, उपभोग मतलब कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो प्राइस 25% की वृद्धि हो गई ना, प्राइस में वृद्धि कितने की हो गई, 25% की, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। तो प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, पहले अगर प्राइस 4 था खाद्य तेल का तो अब प्राइस हो गया 5, क्योंकि 1 की वृद्धि हो गई ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ तो कंजप्शन 5 से 4 के रेशियो में नहीं चेंज हो जाएगा, 5 से 4 रेशियो। तो वही कह रहा है कि कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कमी कितने की हुई, 1 की, किस पे, 5 पे, तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। एकदम आसान क्वेश्चन था
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में, ठीक है, जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा था, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम था। पिछले महीने किसी परिवार को अपने चावल की खपत में, खपत मतलब कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि व्यय मतलब एक्सपेंडिचर समान रहे। एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है ना, एक्सपेंडिचर क्या रखना है, सेम। तो प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा कंजप्शन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ है, यहाँ पे 29 से 25 नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं, पिछले महीने उसका मूल्य अगर 25 था तो वर्तमान में यानी कि अब उसका मूल्य 29 है, अब बढ़कर 29 हुआ, 29 हुआ ना, मतलब कि प्राइस पहले 25 था तो अब 29 हो गया। गलती क्या हो जाती है कि हम पहले 29 मानते हैं बाद में 25, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा आराम से पढ़ो। क्या कह रहा है, पिछले महीने यानी कि पिछले मतलब पहले उसका मूल्य अगर 25 था तो वर्तमान में यानी कि अब कितना हो गया, 29 रुपये पर केजी। पहले 25 था तो अब 29 हो गया, प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ तो कंजप्शन इसके रिवर्स रेशियो यानी कि 29 रेशियो 25 के रेशियो में चेंज होगा। कंजप्शन में कितने की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई, किस पे, 29 पे, 4 की कमी आ गई किस पे, 29 पे। परसेंटेज में बदलेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, इतना प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखो 400 को टुकड़े में तोड़ते हैं, 400 को अगर तोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 290% प्लस 110%, इसमें तोड़ सकते हैं 400 को। इसमें हम लोग दोनों तरफ से 29 से डिवाइड करते हैं क्योंकि बटे में 29 है ना, 29 से डिवाइड करेंगे, ये तो पूरा 10 बार में कट जाएगा तो इसकी वैल्यू तो 10% आ गई, ठीक है। प्लस अब 29 का भाग देंगे 110 में तो कितनी बार जाएगा, 29 तरीका कितना होता है, 29 गुणे 3 बार जाएगा, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 और 27, 3 दूनी 6, 7 8, 87 होता है। 29 का 3 बार में करेंगे 87, 110 में 87 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 8 2 10, 23 बचेगा ना, इसमें दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 230 हो जाएगा। 230 अब 29 का भाग 230 में करेंगे तो ये लगभग चला जाएगा कितनी बार, 7 बार चला जाएगा, ठीक है, 7 या 8 बार चला जाएगा, लगभग 7 बार चला जाएगा तो 3.7% आ गया। तो 10 में 3.7 जोड़ेंगे, 3.7 को हम लोग 4 लिख सकते हैं क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा 14%। 10 में 4 जोड़ेंगे 14% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया कि ये कैलकुलेशन कैसे करती, हालांकि ये कैलकुलेशन मतलब भाग देने से भी जल्दी हो जाएगा, समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, अगर जल्दी जल्दी करोगे तो दिमाग में ये करते चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर नहीं समझ में आया पिछले वाली कैलकुलेशन तो सीधा भाग कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज था, ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ा या घटा रहे थे तो कंजप्शन हमें निकालना था। अब क्या कह रहा है, प्राइस का भी परसेंटेज हम लोग प्राइस को भी बढ़ा रहे हैं और खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, खपत कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो सबसे पहले देखो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणे कंजप्शन, ठीक है। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका बेसिक मेथड है और दूसरा स्मार्ट सॉल्यूशन है। दूसरे तरीके में सबसे आसानी से क्वेश्चन होता है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग दूसरा तरीका अपनाओ, चूज़ करो, लेकिन पहला तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, प्राइस गुणे कंजप्शन आता है, हमें क्या है, खपत निकालनी है ना। तो यहाँ पर देखो प्राइस में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है ना, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसको हम लोग रफ कार के लिए इधर रख लेते हैं। चीनी का जो प्राइस है वो 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो पहले अगर 5 था तो 6 हो गया प्राइस 5 से 1 सेकेंड, प्राइस 5 से 6 हो गया,
ठीक है। तो कंजप्शन क्या कह रहा है, उसके खर्चे में एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है, 8% की वृद्धि हो रही है ना एक्सपेंडिचर में। तो 8% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, मतलब अगर एक्सपेंडिचर पहले 25 था तो 2 की वृद्धि हो रही है ना, तो अब कितना हो गया, 27 हो गया, 25 से 27 हो गया। ठीक, प्राइस का रेशियो हमने निकाल लिया और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लिया। हमें निकालना क्या है, कंजप्शन का रेशियो, कंजप्शन का, ठीक है, खपत निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर देखो कंजप्शन कैसे आए, कंजप्शन अगर प्राइस को नीचे ले आए, एक्सपेंडिचर में अगर प्राइस से डिवाइड कर दें तो यहाँ से कंजप्शन का रेशियो नहीं आ जाएगा। तो हम लोग इसमें भी यही करने वाले, एक्सपेंडिचर कितना है 25 और प्राइस 5 है, तो डिवाइड करते थे, 25 में 5 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा रेशियो, इधर भी डिवाइड करेंगे 27 में 6, 27/6, ठीक है। तो कंजप्शन का रेशियो आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 आ जाएगा, मतलब पूरी उसमें 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 रेशियो, और 6 से 6 कट जाएगा 27, 30 से 27 का रेशियो आ गया कंजप्शन का। इसको 3 से काट लेते हैं, 3 दाम 30 और 3 9 27, 10 से 9 का रेशियो आ गया कंजप्शन का, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें दोनों तरफ 10-10 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें यही निकालना है कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी आई खपत में। तो कंजप्शन में कमी कितने की आई, 10 की कमी आई ना, और 100 में जो वैल्यू कम ज़्यादा होती है सीधा परसेंटेज में, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका स्मार्ट सॉल्यूशन। अगर हमें प्राइस दिया गया है और एक्सपेंडिचर खर्च दिया गया तो हम लोग सीधा कंजप्शन निकाल सकते हैं। कैसे, कंजप्शन का सीधा रेशियो आएगा, प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही ना, तो प्राइस 120 हो गया, ठीक है। इसका रेशियो किससे, एक्सपेंडिचर में 8% की वृद्धि हो रही है ना, तो 108 हो गया। सीधा रेशियो निकालेंगे, पहले प्राइस बाद में एक्सपेंडिचर, इसका कंजप्शन का रेशियो आ गया। अब 12 से काट देंगे, ये 10 बार में जाएगा और ये 9 बार में, 12 नहीं है 108। अब दोनों तरफ से अगर एक एक जीरो बढ़ा लें तो 100 और 90 आ गया, तो कितने की कमी आ गई, 10 की कमी आई, सीधा परसेंटेज में आ जाएगा, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, इतना ज़्यादा करने से अच्छा है कि हम लोग इसको शॉर्ट में कर लें, ठीक है, हम लोग इसको शॉर्ट में कर लें। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, हम लोग आगे क्वेश्चन इसी मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्चे में 12% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसकी खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी, खपत मतलब कंजप्शन में हमें कमी या निकालनी है। तो सबसे पहले देखो कंजप्शन का रेशियो हम लोग सीधा निकालेंगे, क्योंकि हमें प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है ना। प्राइस में 28% की वृद्धि हुई, तो 128 से रेशियो किसका आ गया, खर्चे में 12% की वृद्धि हुई, तो 112 का आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 16 से, 16 अट्ठे 128 और 16 सत्ते 112, यानी कि अगर पहले कंजप्शन 8 था तो 7 हो गया, कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, किस पे, 1 की कमी आई किस पे, 8 पे। तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, सॉरी 12.5%, 12.5% होती है। ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ वाला ऑप्शन नहीं होगा, डिक्रीज़ जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। तो हमने कंजप्शन का डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया, कैसे, हमें प्राइस दिया गया है ना, प्राइस में वृद्धि दी गई है 28%, तो 128, और खर्चे में एक्सपेंडिचर में वृद्धि दी गई 12%, तो 112%, इन दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लिए, ठीक। तो सीधा कंजप्शन का रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने यहाँ पे चाय कर लो, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्चे को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। मतलब प्राइस में वृद्धि हुई और खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई। तो चाय के लिए खर्चे के समान स्तर को बनाए रखने के लिए मुझे उसकी खपत में यानी कि कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कम करने में। तो कंजप्शन का रेशियो तो यहाँ से सीधा आ जाएगा ना, प्राइस में 20% की वृद्धि हुई है ना, तो 120 से 15% की वृद्धि किसमें, एक्सपेंडिचर में, तो 115, ये सीधा रेशियो आ गया। 120 से 115 किसका, कंजप्शन का रेशियो आ गया। अब किससे काट देंगे हम लोग, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 3 15,
मतलब पहले कंजप्शन अगर 24 था तो अब 23 हो गया। कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। किस पे? 24 में। 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4.16%। या फिर इसको हम लोग किस में दशमलव के 2 स्थानों तक लगभग मान निकाल लें तो लगभग इसका मान आ जाएगा 4.2% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4.2%, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि होती है, प्राइस बढ़ रहा है ना, और कोई व्यक्ति खर्चे में यानी कि एक्सपेंडिचर में भी 12% की वृद्धि हो रही, तो खपत में कितने फीसद की कमी आएगी? तो कंजप्शन का रेशियो सीधा नहीं निकल जाएगा। प्राइस में 22% की वृद्धि हो रही ना, तो प्राइस 122 से कितना 12% खर्चे में हो रही, तो 112 आ गया। 122 से 112 का रेशियो। अब 2 से काटेंगे, 2 छः का 12, 61 आ जाएगा। और 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छः का 12, 61 से 56 आ गया। तो कंजप्शन में कमी कितने की हुई? 5 की कमी हुई ना। किस पे? 61 में। 61 में 5 की कमी हुई। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज में लगाएंगे, 2 जीरो करेंगे तो इतना परसेंट आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 61 का गुणा अगर हम लोग 8 बार करते हैं, 61 का गुणा 8 बार करते हैं तो कितना आ जाएगा? 488 आ जाएगा। अगर 61 का गुणा 8 बार करते हैं तो 488 आएगा। लेकिन ये तो 500 है, कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है ना। तो मतलब कहने का 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें 12 बढ़ाना है ना, 12, तो यानी कि 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, इन दोनों में हम लोग फंस गए। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा कि 0.6 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 का 0.6 कितना होता है? 360 होता है ना, 360 यानी कि 36 आ गया। लेकिन ये तो 12 ज़्यादा है ना, तो हमें 0.2 ही मिलेगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, 60 का 2 गुना 12, 0.2। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय यानी कि व्यय मतलब खर्चे को, एक्सपेंडिचर को 25% बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो चीनी के उपभोग में, उपभोग मतलब कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो यहाँ से सीधा कंजप्शन का रेशियो आएगा 150, 50% की वृद्धि हो रही है ना, और इसमें 25%, 125, 150 से 125 का रेशियो आएगा। 25 से काटेंगे, 25 छः का 150 और 25 पंचे 125। पहले अगर कंजप्शन 6 था तो अब 5 हो गया। कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। किस पे? 6 पे। तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16.67%, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन SSC MTS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने डीजल व्यय मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्चे को केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। तो खपत कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कंजप्शन, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो कंजप्शन का सीधा रेशियो नहीं निकालेंगे हम लोग, 126 से 115 का रेशियो निकाल लिया, 126 से 115 का रेशियो आ गया। अब हमें ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो 126 से 115 कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। ठीक है, किससे? 126 से 11 ज़्यादा है। ठीक, परसेंटेज में बदलेंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 1100% आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखो हमें दिख रहा है 12 8 96, 12 नहीं है 108। अगर 126 का 9 गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा? 9 छः का 54 और 12 नहीं में 108, 8 5 13। ठीक है, कितना आ गया? 1134 आ गया। 9 छः का 54, 9 दूना 18, 8 5 23, 9 के 9 10 11, 1134 आ गया। अगर 9 गुना कर रहे हैं, 126 काट रहे हैं 9 बार में, तो ये तो 1134 आ रहा है। लेकिन ये तो 34 कम है ना, कितना कम है? 34, यानी कि ये 9 बार में भाग नहीं जाएगा, 9 से थोड़ा सा कम जाएगा, 9 से थोड़ा सा कम जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 दशमलव समथिंग जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये तो 9 से ज़्यादा है, ये तो बहुत कम है 9 से। एक ही ऑप्शन जो 9 से थोड़ा सा कम है, ऑप्शन सी, यही करेक्ट हो जाएगा, 8.7%। इस तरीके से सोचना है और इस तरीके से सवाल को करना है। ये सवाल CPO 2020 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्ज़ामिनर क्या करता है कि एग्ज़ामिनर को पता है कि स्टूडेंट क्या करेंगे,
उनको पता है कि कंजप्शन का रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालना है। तो क्या करता है एग्जामिनर कि वो ऐसी वैल्यू दे देता है जिसमें आप लोग फंस जाओ। ठीक है, तो इसको हम लोग लगभग मान में कैलकुलेट किया करो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी इसी टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था, एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट था कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। हमने इसका एग्जांपल भी देख लिया कि ए अगर 2 से 3 के रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो बी 3 से 2 के रेशियो में चेंज हो गया। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ए जिस रेशियो में चेंज होगा बी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। ठीक है, इसी में हमने एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणे कंजप्शन, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हमने बताया कि एक्सपेंडिचर अगर खर्चा सेम है तो प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा कंजप्शन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। इसको हमने एग्जाम्पल से बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास एकदम अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।